अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे 11th के स्टूडेंट्स? होप इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काइनेमेटिक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है NLM यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो नोट करिए कॉपी पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन को आप इसको बोल सकते हो और शॉर्ट में बोल सकते हो NLM। क्या है हमारा चैप्टर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट। कॉपी और पेन हाथ में लीजिए, साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां जहां मैं बोलूंगा वो आपको नोट करके जाना है, ठीक है। अब एक लेक्चर सीरीज चलेगी, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और साथ साथ में नोट्स भी आपके ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के बारे में। A body moves with some acceleration. A body has velocity. A body has velocity and it covers a displacement, it covers a distance. So, कहां से आई ये velocity? कहां से आई acceleration, rate of change of velocity? कहां से आई? कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का? कैसे बॉडी ने डिस्टेंस निकाली? तो ये क्वेश्चन आपसे अभी तक किसी ने नहीं किए होंगे। टीचर ने बोला गया बॉडी चल रही है। अरे सर चल रही है लेकिन कैसे चल रही है, किसने चलने पर मजबूर किया, ये अभी तक आप नहीं पढ़े हो। एक बॉडी कैसे चलेगी? एक बॉडी को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसको एक धक्का देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जब एक बॉडी में वेलोसिटी आई होगी तो किसी ने ऐसे धक्का दिया होगा। क्या है ये धक्का? इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। सो हर किसी मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके पीछे इन सब का कारण है फोर्स। प्यारे बच्चों फोर्स इसके पीछे सबका कारण है। कौन? फोर्स। So here we are dealing in Newton's laws of motion. काइनेमेटिक्स में आप बॉडी के पास मोशन कैसे आई इसके बारे में हम बादर नहीं करते हैं। तो हम अगर बादर करते हैं तो इनके पीछे जो राज है वो राज है कि इनको लगा होगा फोर्स। उसी फोर्स ने ये चीज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इनमें लाई होगी, इन बॉडीज में लाई होगी। तो इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे cause of motion, cause of motion, and that cause of motion is force. So force is what? Force is nothing but pull or push. जो पुल करो या पुश करो किसी बॉडी को, वो चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। और यही फोर्स किसी ठहरी हुई कोई बॉडी अगर रेस्ट पर होगी और उसको हमें चलाना होगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। और अगर कोई चलती हुई चीज होगी तो उसको रोकने में भी मदद करेगा ये फोर्स। तो यहां पर इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसी फोर्स को, और यही फोर्स जो है कॉज ऑफ द मोशन होता है। और इस फोर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच विच डील्स with the cause of motion, which deals with the cause of motion. That branch is known as dynamics.
क्या बच्चों बोलते हैं उसको? डायनेमिक्स. So dynamics is a branch of mechanics which deals with the cause of motion, and then mechanics is a branch of physics, right? तो कंक्लूजन क्या है कि जब एक बॉडी में वेलोसिटी आएगी, अब हमें पता चला होगा कि इस बॉडी में वेलोसिटी क्यों वाई कैसे आई होगी. इस बॉडी पर लगा होगा फोर्स. कोई बॉडी अगर रुक गई होगी, कब रुकी होगी? जब इस पर लगाया गया होगा फोर्स. तो अगर किसी चलती हुई बॉडी को रोकना है तो लगाना पड़ेगा फोर्स, और अगर किसी रुकी हुई बॉडी को चलाना है तो लगाना पड़ेगा फोर्स. फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द मोशन, which tends to change the condition of the body, and that condition either it is in rest or it is in motion. ठीक है? तो cause of motion के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स. तो इसको, तो जो हमारे पास consequences of force हैं, वो consequences of force, consequence of force क्या हो सकता है? ये फोर्स क्या कर सकता है? ये फोर्स हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. तो पहली चीज क्या कर सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. कौन कर सकता है? स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी ये फोर्स कर सकता है. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग सम फोर्स, या ब्रिंगिंग ए बॉडी टू रेस्ट. सिंपल चीज, ब्रिंगिंग ए बॉडी टू रेस्ट. एक बॉडी को, जो चलती हुई बॉडी होगी, उसको ये क्या कर सकता है? रेस्ट में ला सकता है. ब्रिंगिंग ए बॉडी टू रेस्ट. दो, ये क्या कर सकता है? ये फोर्स जो काज होता है मोशन का, ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट पुश और पुल जो होता है, फोर्स जिसका नाम दिया हमने वो, और इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी ये कर सकता है. ब्रिंगिंग ए बॉडी टू रेस्ट, किसी चलती हुई बॉडी को रेस्ट में ला सकता है. और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, और एक चीज भी कर सकता है. क्या बच्चों? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है प्यारे बच्चों एक मूविंग बॉडी की. अब याद रखिए, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम क्या कर रहे हैं? कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी आई तो आई कैसे? नहीं पता. एक्सेलरेशन है तो है, होने दो, लेकिन ये एक्सेलरेशन आई कहां से? अगर कोई बॉडी चल रही है, क्यों चल रही है? अगर किसी बॉडी ने रेस्ट पर है, क्यों रेस्ट पर है? उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. तो वो कारण कौन सा है? फोर्स. उस कारण को फोर्स बोलते हैं. किसी बॉडी को अगर चलाना होगा तो एक धक्का देते हैं हम, एंड दैट, वो जो धक्का है उसको हम फोर्स बोलते हैं. सो फोर्स क्या कर सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. और इस वाले चैप्टर में हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसी फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं. और इसीलिए जब हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, उस वाली ब्रांच को हम डायनेमिक्स बोलते हैं. और डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की विच डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन, जो मैंने आपको अभी बोला. तो डायनेमिक्स में हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, और डायनेमिक्स में ही हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यहां हम कॉज के बारे में ज्यादा बात करेंगे. तो ये क्या फोर्स कर सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, ब्रिंगिंग ए बॉडी टू रेस्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये तीन चीजें कर सकता है. आप ध्यान से देखिए. पहले अब हम ये फोर्स जो है, ये फोर्स से कॉज है मोशन का. इस फोर्स का बच्चों यूनिट क्या है? शाबाश, यूनिट ऑफ फोर्स याद होगा आपको, जिसको आप न्यूटन बोलते हो. और न्यूटन क्या है? न्यूटन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज एसआई यूनिट. सो दिस इज एक्सटर्नल एजेंट कॉज ऑफ मोशन, दैट इज नोन एज फोर्स. पुश और पुल, दैट इज नोन एज फोर्स, which change the direction of the motion, which brings a body to rest, moving body to rest, and that is force, and the unit of that force is न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड. और इसका एक यूनिट और भी है, CGS यूनिट, that is known as dyne, and we know that 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 dyne. इसको हमने प्रूव भी किया है. ये फोर्स के
यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फोर्स। 3 चीजें बहुत जरूरी है फोर्स के लिए। देखो क्या क्या चीज जरूरी है। एक तो फोर्स के लिए अच्छा, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? सर डेफिनेटली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कौन सी 3 चीजें जरूरी है? अरे सर मैग्नीट्यूड, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी बॉडी पर कितना लगाया, 50 न्यूटन, कितना लगाया 60 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड होता है, कितना फोर्स लगाया। दूसरा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप इस फोर्स को लगाओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास एक बॉडी है ऐसे, इस बॉडी पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव करेगी ऐसे। अरे करेगी कि नहीं करेगी? इस बॉडी पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉडी ऐसे मूव करेगी। अगर आप सेम फोर्स इसको हटा के 20 यहां से लगाओगे तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? तो मूव करने के लिए, किसी बॉडी के चेंज लाने के लिए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप इस फोर्स को अप्लाई करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द डायरेक्शन। एंड नाउ द थर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कैसे अप्लाई कर रहे हो आप इस फोर्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ध्यान से देखिए आप। ये मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर को आप ध्यान से देखिए। अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स को ऐसे लगाया गया तो ये ऐसे आगे चलेगा। फिर से, अगर मैंने इस डस्टर पर फोर्स ऐसे लगाया 5 न्यूटन तो ये ऐसे चलेगा आगे। ऐसे फोर्स लगाया तो ऐसे। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी डस्टर के ऊपर मैं यहां एज पर फोर्स लगाऊं तो क्या ये आगे चलेगा? नहीं, ये घूमी घूमी करेगा, ये रोटेट करेगा। ये होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए यहां अप्लाई किया तो आगे चला, यहां तो रोटेट किया। ये होता है पॉइंट ऑफ। आप कहां पर अप्लाई करते हो इसको, कैसे अप्लाई करते हो उसको, इसका इफेक्ट अलग अलग होगा। और इस वाले को जब हम ऐसे लगाते हैं, इसका तो हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो व्हाट आर द 3 important things which we have to remember about this external force? That is, it is magnitude. How much magnitude is there? कितना आप फोर्स लगा रहे हो, 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, किस डायरेक्शन में आप इसको लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको बोला, ये आपको फोर्स के बारे में याद रखना है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? फोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। फोर्स के टाइप्स क्या है? एक टाइप है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये पूरा 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पर हम पढ़ेंगे। और यहां पर दूसरा जो है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बच्चों? शाबाश, ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 मासेस G(m1) m2 by r², ऐसे करके मैंने बोला था इनिशियल वाले लेक्चर्स में। और ये भी कुछ K1 Q2 by r², ऐसे करके K(q1 Q2 by r²। वहां तो हमें ना जाना नहीं है। और इस वाले ग्रेविटेशनल जो है पूरा सेकंड टर्म में आएगा हमारा, जो सेकंड टर्म में पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज नोन एज कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स ही हमें इस पूरे लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करना है। इस पर फिर से आते हैं। और नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज, पहले बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स। एंड दैट न्यूक्लियर फोर्स आल्सो वी विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड। 12वीं जमात में जब आएंगे तब इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ग्रेविटेशनल को सेकंड टर्म में डिस्कस करेंगे। और कंटैक्ट फोर्स हमें पूरा इस वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करना है। और कंटैक्ट फोर्स में हमारे पास आएगा पहला दैट इज नॉर्मल फोर्स, दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरा जो हमारे पास होगा दैट इज नोन एज टेंशन। और इस टेंशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल नॉर्मल, फ्रिक्शनल एंड टेंशन,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आएगा। और प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस वाली ब्रांच में होगा? डायनेमिक्स में, क्योंकि यहां पर हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और किसको? फोर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आप काइनेमेटिक्स में नहीं करते। तो पूरा कंक्लूड चैप्टर क्या है? अभी जो मैंने आज का लेक्चर बताया, क्या किया मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उठाया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बोला कि हम डिस्कस करने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन को, जो काइनेमेटिक्स में आप बॉदर नहीं करते। अगर किसी चीज के पास वेलोसिटी है, कैसे आई वेलोसिटी, बॉदर नहीं करते। लेकिन यहां पर अगर आप यहां पर हमें कॉज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। किसी चलती हुई चीज को रोकना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला फोर्स, ये एक्सटर्नल एजेंट जो होता है। तो तीन चीजें मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसकी डायरेक्शन और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस फोर्स कॉज ऑफ मोशन। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसका सीजीएस यूनिट डाइन, न्यूटन इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, कंटैक्ट फोर्स, न्यूक्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 12th वाला छोड़ दो, ग्रेविटेशनल सेकंड टर्म में आएगा। कंटैक्ट फोर्स को ही पूरा हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करना है। थैंक यू। एंड जो नेक्स्ट होगा वो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, इनर्शिया से स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच।